हम जब लॉबिंग की बात करते हैं ना, तो बड़ा डिफरेंट स्टाइल है सोचने का लोगों का। कुछ लोग लॉबिंग को अच्छा समझते हैं। लॉबिंग का मतलब है कि आप गुटबंदी करना। गुटबंदी जो है ना, नेगेटिव वर्ड भी है। तो गैंगस्टर बन जाओ, गुटबंदी करनी है तो नेगेटिव हो गया। और गुटबंदी अगर पॉजिटिव करनी है तो किसी अच्छे काम के लिए, पेड़ लगाने के लिए करिए लॉबिंग, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए लॉबिंग करिए। डेमोक्रेसी को पाने के लिए जो हमने लॉबिंग की, जो कांग्रेस बनी थी, या और जो गरम दल और नरम दल दो हुआ करते थे, जिसमें भगत सिंह भी था, चंद्रशेखर आज़ाद भी था। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जो है, उनका गुट जो है लॉबिंग नहीं कर पाया इतना अच्छी। और जो नरम दल था, महात्मा गांधी वाला, जवाहरलाल नेहरू वाला, उनकी लॉबिंग अच्छी थी। किया तो गरम दल वालों ने, पाया नरम दल वालों ने। तो मतलब लॉबिस्ट जो है हमेशा फायदे में ही रहता है। एक्चुअली में राजनीति का दूसरा पर्यायवाची वर्ड जो है ये है लॉबिंग करना। आप स्कूल में देख लो, कॉलेज में देख लो, गांव में देख लो, देहात में देख लो, घर में देख लो, आपको ये सब जगह लॉबिंग मिलेगी, लॉबिस्ट जरूर मिलेंगे। मतलब इन्फ्लुएंसर जिसको बोलते हैं, अब एक नया वर्ड आ गया इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। वो क्या कर रहा है? वो भी तो लॉबिंग कर रहा है। अब मैं कहीं कुछ को एक बंदा मेरे को देख रहा, मैं उससे बात कर रहा था, बोलता है कि वो कोई भी चीज़ नहीं खाता है जो जिसकी एडवर्टाइजमेंट या पब्लिसिटी हो रही होती है। भाई उसको एडवर्टाइजमेंट या पब्लिसिटी करने की जरूरत क्यों पड़ी? पैसा मिल रहा है। नहीं, पैसा मतलब वो लॉबिंग कर रहा है ना, मतलब वो इतनी बेकार चीज़ है कि उसको पॉपुलर करने के लिए लॉबिंग करनी पड़ रही है। तो लॉबिंग जो है आज की डेट में नेगेटिव नैरेटिव है। हमारे देश में आज़ादी के बाद जितनी भी सरकारें बनी, उनमें से कुछ पहली जो सरकारें छोड़कर, जब ये सोशल मीडिया नहीं था, इन्फ्लुएंसिंग नहीं थी, जब काम करता था आदमी तभी उसे वोट मिलता था, उसे वो इलेक्शन जीतता था। जब से टीवी, जब से सोशल मीडिया ये सब आने लगा, काम नहीं, ईमानदारी नहीं, लॉबिंग जो है वो वोट दिलवाती है। वो पहले हो रही है, मतलब लॉबिंग पहले हो रही है सोशल मीडिया से। भाई आजकल सोशल मीडिया में सपोज एक आपके एमपी का एरिया तकरीबन 50 किलोमीटर का एरिया है, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक की खबर जो है सोशल मीडिया पर अपने बारे में पॉजिटिव इन्फ्लुएंसिंग करने के लिए इन्फ्लुएंसर रखे हुए, पेड सर्विसेज दी जा रही हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम डाला जा रहा है। नेगेटिव को काटने के लिए उसको या तो नेगेटिव लॉबिंग को ख़त्म किया जा रहा है, मतलब उनके लिए केसेस कर दिया है, कुछ कर दिया, मतलब वैमनस्य भी बढ़ रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव लॉबिंग में। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहली लॉबिंग शुरू हुई मीडिया से। मीडिया डेमोक्रेसी का पहला हथियार था। अब कोई भी सत्ताधारी पार्टी आती है, वो उस पर्टिकुलर मीडिया को हथियार लेता है। अब आप देखो, आप में से बहुत सारे लोग टीवी देखना ही बंद कर दिए, न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दिया, क्योंकि वो पता लग जाता है कि ये चैनल जो है वो सत्ताधारी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है या अपोजिशन को कर रहा है। अपोजिशन तो वो कोई करता ही नहीं है, हारे हुए खिलाड़ी के साथ कौन जाना रहता है, जीते के साथ रहता है, तो वो फिर बार बार जीतता रहता है। तो ऐसा टाइम भी आएगा अभी जबकि लॉबिंग जो है वो लोगों के दिमाग में रह जाएगी, लोगों को पता लगने लग जाएगा कि ये हमारे दिमाग पर राज करने के लिए सोशल मीडिया सब इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं। जैसे पहले 90s के आसपास ना टीवी की क्रांति आई, बड़े सारे सैटेलाइट चैनल आए, बड़े सारे न्यूज़ चैनल आए, तो बड़ी सच्ची सच्ची खबरें आती थी उसमें। अभी देखो आप, ओ मार दिया, बम फेंक दिया, 4 रॉकेट गिर गए, ये आ गया, ड्रोन आ गया, और पाकिस्तान की हमने पैंट उतार दी है, और इजराइल ने उसकी खोपड़ी उड़ा दी है, और ईरान की खोपड़ी खिल हो गई है। सच्ची बात मुझे नहीं बतानी है। आप सच्ची बात को जानने के लिए जो ऑडियंस है, जो अच्छा व्यूअर है, वो फॉरेन के न्यूज़ चैनल देख रहा है, BBC देख रहा है या CNBC देख रहा है। इंडियन चैनल को कहता है अरे भाई ये तो वो दिमाग ख़राब कर रहे हैं। ऐसे ही न्यूज़पेपर भी है। आप आज से 2 साल पहले तक न्यूज़पेपर जो है ना सिर्फ न्यूज़ दिखाता था, छोटी मोटी ऐड होती थी। अब आज की डेट में ना न्यूज़पेपर के पहले 4 पेज जो हैं पूरे के पूरे पेज ऐड के होते हैं। और अब न्यूज़
न्यूज़ देखने के लिए मुझे 4 पन्ने पलटने पड़ते हैं, इतनी देर मेरी चाय ठंडी हो जाती है, तो मैं कहता हूँ यार न्यूज़ पेपर छोड़, मेरा दिल करता है मैं न्यूज़पेपर ही बंद कर दूँ। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं लॉबिंग की, इसका इफेक्ट सबकी लाइफ पर है, सबकी लाइफ पर है, इसकी लाइफ पर है, इसकी लाइफ पर है, इसकी लाइफ पर है, सब पे है, बट लोगों को पता ही नहीं है। सबसे भयंकर जो इफेक्ट हुआ है वो हुआ एजुकेशनल सिस्टम पे, क्लाइमेट पे, और सबसे बड़ा आगे होने वाला है जॉब पर, रोटी पर। मुझसे मेरे बच्चों ने कल परसों पूछा पापा ये लॉबिंग, मतलब ऐसे ही वो लॉबिंग क्यों की जाती है? मैं कहा बेटा कलयुग में है ना लॉबिंग करनी पड़ती है। तो पहले नहीं होती थी, मैंने कहा पहले भी होती थी, महाभारत काल में भी होती थी। कौरव पांडवों ने भी तो लॉबिंग करके अपने अपने गुट बनाए। लॉबिंग तब भी होती थी, नेगेटिव और पॉजिटिव तब भी थे। तब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता, तब सोशल मीडिया है तो नेगेटिव और पॉजिटिव पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव। आज का जो यूथ है वो टोटल नेगेटिव पे जाता है। ये बात शुरू हुई इसके इंस्टाग्राम देखने के बाद कि दिखाना क्या चाह रहा है बंदा, बताना क्या चाह रहा है, उसको ये नहीं पता कि मतलब ये न्यूट्रल लॉबिंग है। उसका कोई एडवांटेज नहीं है कि इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कोई चीज़ डाल के मैं अपनी फ़ोटो डाल रहा हूँ। मैंने अभी जस्ट 5 मिनट पहले एक फ़ोटो डाली, कल मैंने खींची थी। उसका क्या यूज़ है फ़ोटो का? कोई फ़ायदा है? कोई मुझे फ़ोटो देखकर कोई मेरे को लड़की हाय बोल देगी, यही बस मुझे देख कर लोग कहेंगे अरे वाह बड़ा स्मार्ट लगा। कोई फ़ायदा तो नहीं ना, बट फिर भी अपनी फ़ोटो में डालते हैं लोग। तो फिर इसका जो नेक्स्ट वर्जन ये आता है कि ज़्यादा जो चीज़ों को लोग देखेंगे तो ज़्यादा उनके दिमाग पे इंप्रेशन पड़ता है। मतलब दिस वाज द माई आंसर कि भाई ये इसका फ़ोटो डालना या इसका मार्केट में जाकर सब्जी खरीदते हुए फ़ोटो डालना या कपड़े खरीदते हुए फ़ोटो डालना, वो बार बार देखने से वो क्या है, इट इज़ स्लो लॉबिंग। अब लॉबिंग के कितने तरीके होते हैं, नेगेटिव लॉबिंग, पॉजिटिव लॉबिंग एंड एक स्लो लॉबिंग और एक फास्ट लॉबिंग। फास्ट लॉबिंग की फास्ट लॉबिंग क्या है कि मैंने 50 लोगों को 1-1 लाख रुपए दिया, मेरे बारे में ही बात करना चाहिए, दिस इज फास्ट लॉबिंग। स्लो लॉबिंग मतलब उन 50 लोगों ने आगे जो है किसी को भी पैसे नहीं दिए, अपने अपने भाई भतीजों को इंस्टाग्राम फेसबुक पे इस पे सब चीज़ें डाली, उन्होंने बोला 50-50 और बनाना, पिरामिड बनाकर। तो ऐसे ही हमारे देश की राजनीति भी चल रही है। आपके इलाके का कोई भी जो, मैं ये बात सच बोल रहा हूँ, मेरे जितने भी जो भी ये देख रहा है, मेरी बात को अगर वो काट देंगे तो मैं वो इसमें आप देना कि अपने इलाके का जो तुम्हारा एमपी या एमएलए है वो करेगा, एक पत्थर लगाएगा नहीं, उसको काम नहीं करेगा, उसकी फ़ोटो खींच के जरूर डालेगा फेसबुक पे, काम उसने झेलेगा नहीं करना है। मैंने कभी किसी बीजेपी के नेता ने नवरात्रों में फेसबुक पे वीडियो डाला एक लड़की के पैर छूते हुए कि मेरे घर लड़की आई, बच्ची आई, मैं उसको पैसे भी दे रहा हूँ। मैंने उसको लिखा डियर सर आई एम सनातनी, क्या सनातन धर्म में जो कोई किसी भी धर्म में दान धर्म जो है वो छुप कर दिया जाता है, मतलब ओपनली नहीं दिया जाता, ना किसी की ना दिखाया जाता है। मुझे ये लिखना पड़ा कि मैं सनातनी हूँ, अगर मैं नहीं लिखता तो बोलते यार वो मुसलमान है, मुझे बताना पड़ा। तो ही रिप्लाइड मी सर नहीं ऐसा है, ये मेरे मन में था, मेरे जो इच्छा में थी मैं सबके सामने करता हूँ, ये ब्ला ब्ला ब्ला। This is a kind of influencing that he is more or less having faith in Hinduism। और आप ऐसे देखिए मुसलमान जो है वो अभी someone called me with WhatsApp basically, पहले नंबर से मैंने कॉल नहीं उठाया, वो अननोन नंबर था, he called me on WhatsApp, I love मोहम्मद करके लिखा हुआ है। That is again a kind of lobbying basically. Muslims are doing their lobbying, Hindus are doing their lobbying। देश में क्या हो रहा है कि ये नेगेटिव जो लॉबी है तो देश का बंटवारा कर रही है। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं तो मुझे जानकर हैरानी होगी जहाँ की लॉबिंग जो है उसको कानूनी रूप मिला हुआ है। अमेरिका में लॉबिस्ट बोलते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है।
अब इंडिया में जो लॉबिस्ट हैं वो कौन है? रिच क्लास, अपने अकॉर्डिंगली टैक्सेशन बनाते हैं। हाँ रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, अपने अकॉर्डिंगली लॉ बनवाते हैं जी सर। क्या टैक्सेशन में बेनिफिट पाना है। रिलायंस इलेक्ट्रिक वाला जो है उसका बंदा ही वहीं बैठा रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में। आधा पैसा भी अगर पर यूनिट का उसको फ़ायदा हो जाएगा तो करोड़ों अरबों यूनिट बनती है। यस सर। दीज आर दी लॉबीज। बिजनेस लॉबी अलग होती है। बिजनेस लॉबी जो है वो सभी के ऊपर भारी पड़ती है, इवन जो नेता जो लोग हैं हाँ। उनके ऊपर भी भारी पड़ती है। नेताओं की अपनी लॉबी है, किसको प्राइम मिनिस्टर बनवाना है, किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है, किसको राज्यसभा का मेंबर बनाना है। जनता जो है त्रस्त हो जाएगी एक दिन इन सब लॉबीज से। वो कहेगी भाड़ में जाओ तुम सब लोग, क्योंकि उन्होंने उसको कुछ मिलने वाला तो नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लॉबिंग जो है अच्छी भी है और बुरी भी है। समन आज भी सर अगर इलेक्शन होता है लॉबिंग नहीं होगी तो जीतेगा कैसे? ये भी तो है, ये क्वेश्चन है कि नहीं? वैलिड पॉइंट है। बट वो लॉबिंग पॉजिटिव वे में होना चाहिए ना। भाई उसने काम क्या किए पहले, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, देयर शुड बी सम सेट ऑफ रूल्स। वो लॉबिंग जिसके लिए कोई कर रहा है वो उन रूल्स को तो करे। मैं इस प्रेजेंट सरकार में अंधभगत मैंने देखे बहुत सारे। यस्टरडे ओनली समवन मेट मी, वी वर टॉकिंग जस्ट लाइक द पॉलिटिक्स की हल्की सी बात। सर डोंट टॉक अबाउट दिस प्राइम मिनिस्टर सर, वी आर भगत। अरे मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैंने तो अच्छा। आपको सर और कोई टॉपिक छेड़ दीजिए क्योंकि इस बात पे तो डिबेट हो जाएगा ना, वो बोलने भी नहीं देंगे। द कट्टर लॉबिस्ट, सर लॉबिस्ट। खाना भी नहीं खाने दिया उस बंदे ने। डिनर था किसी के सालगिरह में गए थे हम लोग। हाँ हाँ। अब मैंने यार आदमी कैसे बात कर रहे हैं? एजुकेटेड आदमी का नज़रिया खुलेपन की नीति होनी चाहिए। तो उसको दूसरे की बात भी सुननी चाहिए और दूसरे को सुनाना भी चाहिए। वही नहीं, मेरे कुछ रिश्तेदार भी हैं बिल्कुल कट्टर। मैं अगर ये यूट्यूब पे उनका नाम ले दूँगा शायद मेरी रिश्तेदारी करा देगा, बट उनको समझ में आ गया होगा कि मैं किसका नाम ले रहा हूँ। अब मेरे बहुत सारे, अब यहाँ पे ऑफिस में हमारे ग्रुप चलता है, लॉबिंग चलती है, कौन किसके साथ बैठेगा, कौन किसके साथ बैठेगा। दिस इज अगेन काइंड ऑफ लॉबिंग। कॉलेज में भी ऐसे होता है, शुरुआती दौर पे ही लॉबिंग चलती है। पहले 5-7 दिन में पता लग जाता है कौन किसके साथ बैठेगा, कौन किसके साथ, और वो टूटता नहीं ग्रुप पर। ये पॉजिटिव लॉबीज, जो कॉलेज की लॉबीज होती है वो पॉजिटिव लॉबी रहती है कि मेरे को इसके साथ ही बैठना है, इसके साथ बैठना है। अब आज एक नया ज़माना आ गया, 4 लड़के एक लड़की को घेर के चलते हैं, जिसकी ज़्यादा लॉबी लड़की उसकी। आप देख लो मेट्रो में जाते हुए ऐसे ही लड़कियों का ग्रुप होता है, 4 लड़कियां एक लड़के के चक्कर में घूम रही होती हैं। दिस इज नेगेटिव लॉबी, समाज का हशर कर। अब जो सबसे बुरा जो चल रहा है दौर वो है मीडिया। अगर मीडिया नहीं सुधार कर पाएगा, लॉबिंग जो सरकारी लॉबिंग करता है उसको तो चाहिए एडवर्टीजमेंट चाहिए, न्यूज़पेपर को एडवर्टीजमेंट चाहिए। जी सर। बीजेपी एडवर्टीजमेंट देगी तो बीजेपी का गुणगान गाएंगे, जो सरकार जो देगा भाई पैसा उसका गुणगान गाएंगे। ऐसे ही मीडिया। तो डेमोक्रेसी कहाँ हो रही है? डेमोक्रेसी नहीं है ना। नहीं सर, ये कोई क्रिटिक्स नहीं है, कोई क्रिटिक नहीं करेगा। आप अगर गलत करोगे और अगर मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि आप गलत कर रहे हो, आज तो आप मेरी बात सुन रहे हो, बट कुछ ऐसा टाइम आएगा आपको यार मैं नहीं सुनती, आपका दिमाग ही ऐसा कर दिया जाएगा कि सहन शक्तियाँ खत्म होनी शुरू हो जाएगी। बुरा वक्त आने वाला है। तो मैं लोगों से ये बात बोलता हूँ कि सोशल मीडिया के किसी इन्फ्लुएंस में ना आए, मीडिया के किसी इन्फ्लुएंस में ना आए, पॉलिटिशियन के किसी इन्फ्लुएंस में ना आए। आप अपनी एजुकेशन लेवल जो आपकी बर्बादी की कगार पर आपको लाके खड़ा कर दिया, आप जवान हैं, यंग हैं, आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आपके पास नज़रिया नहीं है काम को करने का, समझने का, सोचने का, आप उस पर फोकस करिए। आप फोकस करिए, अपने अंदर आत्ममंथन कीजिए कि वेयर वी स्टैंड। मैं खुद बोलता हूँ कि मेरे फादर ही वॉज आई थिंक नॉर्मल 12th पास थे, बट ही वॉज हैविंग 3-4 गवर्नमेंट जॉब्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम। एक को छोड़ते दूसरी में जाती, दूसरे को छोड़ते तीसरी में जाती।
हमारे टाइम में हमें बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली, अब तो बिल्कुल ही नहीं मिलती लोगों को। जी सर। जब और तक हमारे family- हमारे हमारे फादर ही बस 12th पास, बट ही वॉज स्पीकिंग सो फ्लुएंट इंग्लिश, बहुत बढ़िया बात करते थे, बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत अच्छा तहजीब थी। हमने इंजीनियरिंग पास की, हमें मतलब उसका आधा भी नहीं आता था। अब आजकल के इंजीनियर जो आते हैं उनको हमारे से भी आधा नहीं आता। एमटेक पीएचडी वालों का मतलब द लेवल ऑफ एजुकेशन इज गोइंग डाउन, पीपल्स माइंडसेट इज गोइंग डाउन, पीपल कल्चर इज गोइंग डाउन। रहन सहन उनका सिर्फ कपड़े पहनने से, ब्रांडेड कपड़े पहनने से, चमक दमक दिखाने से उनको लगता है कि दे आर ग्रोइंग। आपको जानकर एक हैरानी होगी कि जो मैंने जो स्टडी किया है, पहले ज़माने में आज से 50 साल पहले जो 1000 रुपये कमाता था और आज 1 लाख रुपये कमाता है, इट इज़ इक्विवेलेंट। उसका लाइफस्टाइल उतना ही इक्विवेलेंट है, क्योंकि वो सिंपल लिविंग रहते थे। आज 1 लाख रुपए कमाने वाला भी कहता है भाई मेरा तो कुछ हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि उसके इतने अड़ंग भड़ंग डाल दिए उसकी ज़िंदगी में। मोबाइल का खर्चा डाल दिया, टीवी का, इंटरनेट का, जूते पहले 200-400-500 रुपये में दिया, 2-4 हज़ार रुपये से कम जूता नहीं आता है। पैंट हमारी 150-150 रुपये में, मेरे को आज भी याद है 90s में मोहन सिंह पैलेस में मैं जीन्स की पैंट लेने जाता था, 199-299 रुपीज़ में मेरी जीन्स की पैंट आई थी। अब बढ़िया लेविस से बढ़िया, बहुत बढ़िया, आज 4-5 हज़ार से कम नहीं आती है। आदमी को सोचने में मजबूर होना चाहिए कि वेयर वी स्टैंड। हमारी इकोनॉमी नहीं ग्रो हो रही है, ना हम ग्रो हो रहे हैं। हमारा माइंड सेट को बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। हमें, मैं सभी को बोलता हूँ जितना आपके पास है उसमें अगर आप काम चलाने की कोशिश करते हैं एंड यू आर सक्सेसफुल, आपसे बड़ा समझदार आदमी कोई है ही नहीं। ना आपको किसी इन्फ्लुएंस की ज़रूरत पड़ेगी, ना इन्फ्लुएंसर की ज़रूरत पड़ेगी। कोशिश ये करनी कि आप किसी भी इन्फ्लुएंसर अपनी एजुकेशन को बढ़ाते रहिए, अपने रहन सहन को उतना लो लेवल पर रहिए, मतलब कुर्ते पजामा टाइप, मतलब आप बेसिक नेचर पर रहिए। बेसिक अगर रहेंगे ना, बेसिक इन्फ्लुएंस से क्या हो रहा है आज, सारा संसार जो है आपने बट इन्फ्लुएंस होना भी चाहिए। इन्फ्लुएंस किसका होना चाहिए, लॉबिंग किसके लिए करनी चाहिए आपको, अपनी सादगी और साधारणता जो है आपकी, वो सबको आगे फॉरवर्ड करें। जी सर। आप उसको बताओ कि भाई ये सादगी से रहो, नॉन वेज मत खाओ, शराब मत पियो, सिगरेट मत खाओ। भाई आजकल लॉबी आज तो छुट्टा लगाते हैं आज जी सर। सोशल मीडिया पे ऐसे ही अच्छे लॉबी दिखाएं जिससे लोग सोशल मीडिया पे अच्छी लॉबिंग है ही नहीं ना। नेगेटिव लॉबी, आप 200 अगर रील अगर आप देखोगे तो नेगेटिव है। जी तो सर। बच्चे को एक वो दिखा रहा है, थप्पड़ मार के बच्चा, तो दादा 10 रुपये दे दे, या क्या करेगा, अरे खाऊंगा, कह रहे चॉकलेट खाऊंगा, कह रहे दांत खराब हो जाएंगे। तो बच्चा उठ के अपने दादा थप्पड़ मारा, तू भी तो बीड़ी पी रहा है। व्हाट दे वांट टू शो, और उसकी रील को बड़े सारे व्यूज मिल रहे हैं। आई थिंक लोगों को इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, लोग इन सब चीज़ों को ना देखें, ना इन्फ्लुएंस करें। अब एक वो न्यूज़ थी, जितने गंदे अड़ंग फड़ंग न्यूज़ है वो हाईलाइटेड रहती है, वो बड़ी जी सर, लेडी बिल्कुल। ने अभी वो मेरठ में अपने हस्बैंड को ड्रम में डाल दिया। हाँ जी, हाँ जी। वो एक लेडी अपने बच्चे को छोड़ के अपने किसी के साथ भाग गई। हाँ जी। वो ऐसे वाले जो वीडियोज़ हैं, ऐसे वाली सब चीज़ें जो हैं वो इतनी वायरल होती हैं। हाँ। इससे क्या हुआ, जो दूसरी फीमेल्स हैं, दूसरे जो समाज की जो दूसरी औरतें हैं, हाँ जी सर। वो और सब सीखेंगे। वो सीखेंगे नहीं, वो सीखना ही नहीं, उनकी इज्जत भी तो खराब हो रही है। उनका भी तो हो रहा है। तो भाई 90 उंगली तो उनसे ही उठेगी ना सर। 100% तो ना सारी खराब है। हाँ पर जी। इंस्पायर तो हो रही हैं कि इंस्पायर हो रही, अरे इंस्पायर कहाँ होंगी भाई, इंस्पायर होने का मतलब समझते हो, इंस्पायर नहीं होता तो वो भी वही ड्रम में डालेगी। ये थोड़े ना मतलब है। जैसे एक ने मैं ठीक किया कह रहा हूँ ना आपके- भाई, ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं होगा बट सर। उनका इफेक्ट देखो, आप अगर आप किसी को सपोज, मैं अब सारी बीजेपी को तो खराब नहीं बोल सकता, नहीं सर। सारी कांग्रेस को खराब नहीं बोल सकता, नहीं सर। सारे देश को खराब नहीं बोल सकता बिल्कुल नहीं सर। भाई, उसमें अच्छे भी बोलते हैं। हाँ। सारी पुलिस फोर्स खराब नहीं है। हाँ। बट आप एक ही चीज़ को ले लेके भोंपू 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 की तरह सारा दिन दिखाने- मीडिया पे दिखाएंगे, हाँ, क्या बाकी- इफेक्ट पड़ेगा जनता के ऊपर। जैसे ऐसे न्यूज़ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, इनको क्या चाहिए। और आप ध्यान दीजिएगा, एक बड़ी शानदार आपको मैं बात बताता हूँ। हाँ जी। मैं ये 20-25 साल में देखा मैंने,
कुछ ही टाइम के बाद सरकार किसी ना किसी चीज़ को छुपाने के लिए एक बच्चा था वो होल में गिर गया, पूरा दिन हाँ। सारे मीडिया हाउस वाले उसे दिखाते रहे, दिखाते रहे। और उसी दिन कोई ऐसा कानून पास हो गया पीछे से गवर्नमेंट का हाँ जी, कि जो कि गवर्नमेंट को हाईलाइटेड नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। मतलब गवर्नमेंट भी ऐसे वाले मीडिया हाउस को बोलता है भाई आज इसको दिखाता रहा सब, हाँ जी सर। जनता को हमारे पर फोकस मत करने दें। किसान इतने साल बैठे रहे यहाँ पे, किसानों की चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया गया। नहीं चाहिए। और जो चल रही है अड़ंग फड़ंग, मणिपुर में इतने सारे लोग मारे गए, उनको हाईलाइट नहीं किया गया। नहीं किया सर। जो मुद्दे की बातें हैं उनको हाईलाइट नहीं किया जाता, क्योंकि लॉबिंग है हाँ ना। जी सर। सरकार को निकम्मा नहीं शो करना है, सरकार को ये नहीं शो करना कि भाई, मैं ये नहीं कहता सरकार कुछ नहीं कर रही है, हमारी सरकार बहुत अच्छा कर रही है, वर्ल्ड वाइड बड़ा नाम कर रही है, हाँ। अपना नाम कर रही है या पता नहीं पड़ोसी का नाम कर रही है, मुझे नहीं समझ में आया। हाँ, क्योंकि बार बार आप पाकिस्तान देखो, दुश्मन का भी बार बार नाम करोगे तो दुश्मन का नाम भी तो बढ़ रहा है। बिल्कुल जी। कहते हैं ना कि दुश्मन का नाम भी नहीं लेना भाई, बट ये कहते हैं, रोज कहते हैं हमने मार दिया तो उसके, हमने वो दिया। अरे क्यों नाम लेना भाई, तुझे अपना काम करना भाई, नहीं करना तो दूसरे तरीके से कर, उसको बता भी मत कि खत्म हो जाए उसका मामला। हाँ जी, हाँ आप भोंपू एक ये लगाते हैं, वो क्या बोलते हैं, नाम पट्टी का किसी जी। जगह। हाँ हाँ, पैनल। रिसेंटली एक बंदे ने एक वीडियो दिखाया मुझे कि 2007 में एक चौपाल बनी गांव में, उसका उद्घाटन भी हुआ और पूरी हाँ। बिल्डिंग बनी है। हाँ। अब फिर दोबारा 5-10 दिन पहले जाकर रेखा गुप्ता और वो गवर्नर ने अपनी नाम पट्टिका लगाने के बाद उस फिर पर जाके। उस पर दोबारा लगाया कि हम बनाया। क्या चल रहा है इस देश में भाई? दिखावा जा रहा है। दिखावा है, दिखावा है। लॉगिन है सर। तो मैं सभी को, मतलब जो भी मेरे से मिलते हैं ना, कोई भी बच्चा कोई भी बड़ा होता है, मतलब भाई रोज कुछ एक नई चीज़ सीख ले, एक नई चीज़ जरूर सीख ले। नहीं तो सीटी मारना सीख ले, कम से कम डंडा खड़काना सीख ले, पढ़ना सीख ले, एक अक्षर सीख ले, नया कुछ भी सीख ले। फिर जितने भी लोग मेरे यहाँ आते हैं या जो भी करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ सीखो जरूर, काम आएगा जिंदगी में। और कम से कम मैं सबको ये बात बोलना चाहता हूँ कि नेगेटिव न्यूज़ मत देखो, OTT प्लेटफॉर्म से दूर रहो। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपने तरक्की करनी है, देश में तरक्की लानी है, आप अगर सच्चे देशभक्त हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग करना बंद करो। ऑनलाइन शॉपिंग भी आपके देश का भला करेगी। ग्रास रूट लेवल पे लोग ऑनलाइन शॉपिंग कौन करता है? जो कि इंटरनेट से भी है, डिजिटल पे। जब वो काम कर रहा है तो थोड़ी देर फ्री होता है तो वो यूट्यूब इधर उधर सब उसका इन्फ्लुएंस। आप यहाँ देखिए ना, अमेजन पे परचेज करेंगे तो अमेजन का जो AI के टूल्स हैं वो स्टडी कर लेते हैं कि ये बंदा क्या खरीदता है, बार बार उसको वही दिखाते हैं। जी। मशीन लर्निंग है उसमें। आप थोड़ी देर के बाद ब्लिंकिट पे जाते हैं, इस पे जाते हैं, उस पे जाते हैं, वो भी आपको बर्बाद कर रहा है। वो भी तो इन्फ्लुएंस ही है, हाँ जी सर। इन्फ्लुएंस करके आपकी पॉकेट को खाली कर रहा है। साला कोई नहीं खरीदना, कुछ दिमाग नहीं कर रहा कोई भी। मेरे साथ हुआ है ऐसा बहुत बार, खाली बैठा हूँ, चल यार ये परचेज कर ले, मेरा दिमाग खराब है। पहले भी तो खाली रहता था ना, जाके पार्क में घूम ले भाई, जाके कोई नॉवल पढ़ ले, कोई गाना सुन ले, यहाँ शॉपिंग कर लेते। एक तो पैसे का पैसा गया, और दूसरा फिर उसको आने के बाद OTP दे, ये दे, वो दे, उसका दिमाग और खराब। जाके भाई उसी टाइम 5 मिनट। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं क्या नुकसान कर रहा हूँ? देश के उस साधारण नागरिक का, दुकानदार का नुकसान कर रहा हूँ, जिससे मैं मिलता, मेरा सोशल सर्कल वो बनना चाहिए। एक्चुअली में फेस टू फेस जो इंटरेक्शन होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, हाँ जी सर। वो एक सोशलिज्म या सोशल एटमॉस्फेयर कहलाता है। हाँ जी। हम क्या कर रहे हैं, रॉबोट बन जा रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है, अगर आप इलेक्शन में भी कभी वोट देते हो तो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस मत करो। अदरवाइज वोट ही मत दो, नोटा भी तो आ गया, वोट ही मत दो। उस आदमी ने काम क्या किया? शादी करने जा रहे हो, उस आदमी का सोशल मीडिया का प्रोफाइल देखो कितना नेगेटिव है वो। अब मैं आप उल्टी बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे देखो वो कितना नेगेटिव है, कितना बकवास कर रहा है, कि कहीं आगे जाके वो सोशल मीडिया के कारण आप ही को ना छोड़ दे। आई एम गिविंग यू द हिंट। सोशल मीडिया का कम से कम यूज़ अनमैरिड लोगों को करना चाहिए। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ही बंद कर रखा। दे नेवर यूज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया अकाउंट किसको जरूरत है भाई? क्यों पॉपुलर होना है? गद्दी मिल जानी है।
हमारा सोशल मीडिया अकाउंट हमारा स्टाफ यूज़ करता है मेरे वाले तो मैं तो आज तक यूज़ नहीं किया। आज एक फ़ोटो डाली मैंने, देखी कैसे यूज़ हो रहा है, मैं तो भूल ही गया कि कैसे डालना। तो ट्राई टू अवॉइड मीडिया। मीडिया को सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए सुनिए, नॉट ऑन फॉर हेड। नेताओं को इधर से सुने इधर से निकाल, दे आर यूजलेस। इंडिया में नहीं, हर जगह। वो सिर्फ अरे भाई, ऐसा कौन सा नेता आपको मिला है जो धोती पहनकर आज भी घूम रहा है, चप्पल पहन के घूम रहा है? कोई नहीं सर, सब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, मर्सिडीज में, आप कभी सुनेंगे? वो पागल हो आप लोग, दिमाग नहीं है आपको सुनने के लिए थोड़ा ना है। वो तो बोल बोल के आपको, आप ये सोचिए ना कि वो, आप किसी भी नेता को देखिए, वो अगर आपको 2 बजे उसका टाइम होगा ना रैली का, 5-6 बजे आता है। क्यों आता है पता है? और भीड़ आए, और भी ऐसा चीज। और भीड़ आए उसको सुनने के लिए। मतलब आप क्या हो, मतलब उसने ऐसा क्या कर दिया आपके लिए कि जो आप उसको भीड़ बन रहे हो? आइदर यू आर पेड बाय देम। मैंने मोदी को 3-4 बार हमारे पड़ोस में आया, हाँ जी, द्वारका में। हाँ। मेरे तो हार्डली 100 मीटर पे आया, मैं आई नेवर वेंट देयर। शाहरुख खान की शूटिंग हुई मेरे अपार्टमेंट में, हाँ जी, मेरे घर के बिल्कुल बालकनी के साथ वाली बालकनी में भी उसका सीन था। मैं सो रहा था, मेरे घर वाले मुझे क्या कहते हैं, मैंने कहा क्या है, ये भी तो वही आदमी है यार। हाँ, अब वो पिक्चर इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई, उस पिक्चर का नाम था फैन, हाँ, FAN। इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई। आप अगर उसको ध्यान से देखोगे तो वो मेरे, अगर आप मेरे वहाँ कहीं गए हो तो आपको मेरा ही अपार्टमेंट है। अच्छा, तो आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना इन सब चीज़ों से, किसी बड़े आदमी से इन्फ्लुएंस नहीं होना, किसी छोटे आदमी से इन्फ्लुएंस। और आपका अपना नज़रिया है ज़िंदगी को जीने का, उसको देखिए, उसको समझिए, किसी से इन्फ्लुएंस मत करिए। और जितना हो सके कम से कम पैसे में जीने का सोचिए। बाकी पैसों को इन्वेस्टमेंट या ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पैसे आपके मल्टीप्लाई, कपड़ों में, खाने में। ये बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ बर्बाद हो चुके हैं। चाइना बर्बाद हो चुका है, यूरोप बर्बाद हो चुका है, अब यूरोप एक बार अपनी लाइन पर आ रहा है, अमेरिका बर्बाद हो चुका है, और अब इंडिया की बारी है बर्बाद की। मैं तो सभी से, सारे यंगस्टर्स को बोलता हूँ कि कम से कम खर्चे में काम करिए, कम से कम चीज़ों के ऊपर फोकस करिए। मैं कभी कभी बोलता हूँ कि मैं 2 पैंट और 2 शर्ट में पूरा साल निकालता था। एक को धोता था और दूसरे को पहनता था पूरा साल। हमें तो दिवाली पे कपड़े मिलते थे। अभी आपको कब मिलते कपड़े? एनी टाइम ना है? 3-4 दिन बाद। मतलब अभी मेरे से तो ज़्यादा ही मिल रहे होंगे यार दिवाली से। इससे तो ज़्यादा दिवाली से मुझे भी आज भी याद है कि दशहरे के टाइम पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक वो किसी की शादी थी या किसी को, तो उनको कोई कपड़ा मिला तो उससे मैंने सफारी सूट सिलवाया। तो रावण वगैरह चल रहा था, तो वो मैं एक फट्टे पे बैठा, तो मेरे उस फट्टे से मेरा सफारी सूट जो था उसमें कट लग गया। तो वो मैं उसको रफू करके, मतलब मैं उसको पहनता था, और कम से कम 5-7 साल पहना मैंने। ज़माना चेंज हो रहा है, बट ज़माने के साथ साथ आपको अपना एटीट्यूड नहीं चेंज करना, पॉलिसीज़ को समझना है। इस लॉबिंग के बारे में हम बहुत कुछ बात कर सकते हैं। ठीक है, चलो धन्यवाद भैया।